Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. So let's continue with your English lecture. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ द लेबरनम टॉप की आरटीसी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करूंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने आपके साथ स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन और फिगर्स ऑफ स्पीच जो थे लेबरनम टॉप के वो आपके साथ शेयर किए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सो अब हम आरटीसी करने वाले हैं। आरटीसी में देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा से हम अपने आरटीसी का बिगनिंग करेंगे। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So मैंने देखिए यहाँ पे पिक्चर भी ले लिया है। लेबरनम टॉपनम कैसा होता है ट्री देखने में, तो वो हैंगिंग ब्रांचेस विद येलो फ्लावर्स होता है, तो इस तरह से होता है। सो आरटीसी स्टार्ट करते हैं। Which season is being discussed in these line? So यहाँ पे देखिए येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर में ऑटम सीजन होता है, तो यहाँ पर इस पोम के अंदर autumn season is being discussed in these. Autumn season is being discussed. Season is being discussed in these lines. In these lines. Next question is राइट द लाइन्स विच टेल्स अस सो। अब हमने वो लाइन्स लिखनी है जो हमें ये बताती हैं कि हाँ ऑटम सीजन चल रहा है यहाँ पे। तो उसमें देखिए ये थर्ड लाइन जो है आपकी, आ फ्यू लीव्स येलोइंग, आ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड फॉलन। refer to autumn season, refer to autumn season, क्योंकि autumn season में ही जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं और जो सीड्स होते हैं वो गिर जाते हैं। सो ये जो लाइन है थर्ड लाइन, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, हमें बताती है कि ये जो सीजन है ऑटम का चल रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैव द लीव्स टर्न्ड येलो। जो लीव्स हैं वो येलो क्यों हो गए हैं? सो इसका रीजन है, इट इज द सीजन ऑफ ब्लूमिंग, इट इज द सीजन ऑफ ब्लूमिंग, क्योंकि अभी जो पुराने लीव्स हैं वो गिर जाएंगे और जो नए लीव्स हैं वो आएंगे, नए फ्लावर्स आएंगे, तो ये ब्लूमिंग सीजन है। एंड सो a few, मोस्टली गिर चुके हैं, कुछ रह गए हैं। सो a few leaves have turned yellow, ब्लूमिंग टाइम है इसीलिए जो कुछ पत्ते हैं वो येलोइश हो चुके हैं, इसके बाद वो गिर जाएंगे और नए पत्ते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why is the top of the laburnum tree silent? Because जो हमारे फर्स्ट थ्री लाइन्स हैं उनको देख करके लगता है कि जो लेबरनम ट्री है बिल्कुल साइलेंट है, तो उसका रीजन क्या है? The top of the laburnum tree, the top of the laburnum tree is silent, because इसका रीजन है, the birds are not sitting, the birds are not sitting, कोई भी बर्ड जो है उस पेड़ के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, not sitting there, in their एब्सेंस, देयर कौन है? बर्ड्स हैं, क्योंकि कोई भी बर्ड वहां पे नहीं है। इन देयर एब्सेंस देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं है। एट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि जब बर्ड्स आते हैं
उनके साउंड से ही कुछ वहां पे एक्टिविटी होती है, और इसीलिए जो बर्ड्स हैं वो वहां पर नहीं है। सो देयर इज नो एक्टिविटी ऑन द ट्री, कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी वहां पर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैव द सीड्स गॉन, जितने भी सीड्स थे उस पेड़ के ऊपर वो कहाँ चले गए हैं। यस, द सीड्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो बीज थे वो नीचे जमीन पर गिर गए हैं। नाउ our second stanza is till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then slick as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. सो अब हम इस स्टेंजा के अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गोल्ड फिंच बर्ड का जो पिक्चर है वो भी है, आप देख सकते हैं गोल्ड फिंच देखने में कैसी होती है। सो नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिफरेंट डज द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच मेक। यस, जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड जो है लेबनम ट्री के ऊपर आती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो अब हम इस क्वेश्चन में देखें। द अराइवल ऑफ the arrival of goldfinch starts a series of exciting activities, उसके आते ही बहुत सारी लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो स्टार्ट हो जाती है। सीरीज ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज, वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स बनाती है जिससे एक एक्टिविटीज की जो सीरीज है वो वहां पे स्टार्ट हो जाती है ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। तो इस तरह से वो जो ट्री है वो फुल ऑफ एक्टिविटी हो जाता है, तो ये फर्क पड़ता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हु डज शी रेफर, शी जो है वो गोल्ड फिंच है। शी रेफर्स टू द बर्ड गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच को यहाँ पे शी, मैंने बताया था आपको जब फिगर्स ऑफ स्पीच आपके साथ शेयर किए थे कि वहां पर उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, इसीलिए उसको शी रेफर्स टू द बर्ड गोल्ड फिंच, इसीलिए उसको शी कहा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज शी बीन कंपेयर्ड टू। शी गोल्ड फिंच, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है। देखिए स्टेंजा में देखते हैं एक बार। यस, देन स्लिक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, तो यहाँ पे उसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हुआ है, लिजर्ड के साथ। शी हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लिजर्ड विच इज अलर्ट। जैसे लिजर्ड बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है, सो वो भी उसी की तरह बहुत ही ज्यादा अलर्ट है। So she has been compared to a lizard which is alert. Explain a machine starts up, क्योंकि हमारे स्टेंजा में है ये कि उसके आने से ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन a machine starts up. Yes, when the goldfinch enters, when the goldfinch enters the tree to feed its babies, वो अपने बेबीज को फीड करने आई है, खाना खिलाने आई है। सो दे स्टार्ट
chirping, they start chirpings and flap their wings, and flap their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू, फीड करने के लिए। एंड इट सीम्स, उसको देख करके ऐसा लगता है, इट सीम्स एज इफ, जैसे कि मशीन हैज स्टार्टेड, मशीन हैज स्टार्टेड, कि कोई जो मशीन है उसका चलना शुरू हो गया है। जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आते हैं, एक्टिविटी होती है, उससे ऐसा लगता है कि जो मशीन है वो स्टार्ट हो गई है। फाइंड अ वर्ड विद फ्रॉम द स्ट्रेंजा दैट मीन्स शॉर्ट लाउड साउंड्स। तो मीनिंग्स मैंने आपके साथ फर्स्ट वीडियो में शेयर किए थे, तो उसमें आपका जो वो है ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स वर्ड है जो सिनोनिम है शॉर्ट लाउड साउंड्स, ट्रिलिंग्स। Trillings is the word which means short loud sounds. Now our next stanza is, it is the engine of her family, she stalks it full, then floats out to a branch end, showing her barred face, identity mask. Then with a delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. So question है हमारा पहला, how does the tree become the engine for her family? Because इसमें जो फर्स्ट लाइन है, it is the engine of her family, तो अब हमें ये बताना है कि जो ट्री है वो उसकी फैमिली के लिए एक इंजन का काम कैसे कर मिली। So the answer is, the laburnum tree becomes, the laburnum tree becomes an engine of various sounds of the family, फैमिली के जो बर्ड है वो भी साउंड कर रही है, उसके जो बेबीज हैं वो भी साउंड कर रहे हैं। तो एक तरह से वो जो ट्री है वो उस साउंड्स के लिए एक इंजन का काम कर रहा है। एंड किसकी फैमिली के लिए? ऑफ द फैमिली ऑफ गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड। उस ट्री के ऊपर वो रहते हैं और इसीलिए वो जो ट्री है उनकी फैमिली का एक इंजन है। द laburnum tree becomes an engine of various sounds of the family of. So next question is, what does the bird do after stalking the tree? Stalking means क्या होता है? हिट लविंगली, प्यार से हिट करना किसी चीज को। तो वो बर्ड जो है अपनी बीक से बड़ी ही प्यार से उस ट्री को स्टॉक करती है और उसके बाद वो क्या करती है? बर्ड फ्लटर्स अवे, द bird flutters away to the end of the branch, उड़ करके दूसरी ब्रांच के कोने पे चली जाती है। ब्रांच आफ्टर stalking the tree, after stalking the tree. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज हर बार्ड फेस रिप्रेजेंट? जो उसका बार्ड फेस है, बार्ड मीन्स क्या होता है? स्ट्रिप्स। उसके फेस के ऊपर स्ट्रिप्स हैं, धारियां बनी हुई है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द फेस ऑफ द गोल्डफिंच, द फेस ऑफ द गोल्डफिंच हैज strips on it, स्ट्रिप्स बनी हुई है। दिस इज जस्ट लाइक मास्क, उसके लिए वो किसका काम करता है? एक मास्क की तरह काम करता है। दिस मास्क बिकम्स हर
आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मास्क, उसके आइडेंटिफिकेशन का वो कारण है। बिकॉज जब वो उस पेड़ के अंदर, लेबरनम भी येलोइश है, वो भी येलोइश है, तो थोड़ा सा जो उसको डिफरेंट बनाती हैं वो उसकी स्ट्रिप्स हैं उसके फेस पे जो लगी हुई हैं, और जो गॉड गिफ्टेड हैं, और इसीलिए वो जो स्ट्रिप्स हैं वो उसके लिए एक मास्क का काम करती है, जो कि उसके लिए क्या है, एक आइडेंटिटी मास्क है। वाई डज शी लॉन्च अवे, अब वो जो बर्ड है वो क्या करती है, चली जाती है, उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई। तो वो क्यों जाती है, उसका रीजन, वाई डज शी लॉन्च अवे, शी लॉन्चेस अवे, शी लॉन्चेस अवे, वो चली जाती है, वो उड़ जाती है, बिकॉज शी हैज फिनिश्ड, बिकॉज शी हैज फिनिश्ड, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। क्या काम था, फीडिंग हर बेबीज, शी हैज फिनिश्ड फीडिंग हर बेबीज, उसने अपने बेबीज को खाना खिला दिया है और उसका काम खत्म हो गया है, इसीलिए वो उड़ गई है वहां से। What difference does it make when the goldfinch flies away? अभी देखिए पहले स्टेंजा में there was no activity because the bird goldfinch was not there, so it was silent. अभी लास्ट में भी क्या है, goldfinch आती है, एक्टिविटी करती है, पेड़ पे भी थोड़ा सा एक्टिविटी होता है, और ऐसा लगता है एक मशीन स्टार्ट हो गई है, एक इंजन को बहुत सारा साउंड मिल गया है। बट जैसे ही वो चली जाती है तो उसके बाद इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें ये था कि उसके आने से क्या डिफरेंस पड़ा, क्या फर्क पड़ा। उसके बाद व्हाट डिफरेंस डज इट मेक व्हेन द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, अभी क्या है जब बर्ड वहां से चली, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस टू द ट्री, ट्री के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है उसका। इट बिकम्स साइलेंट एंड एम्प्टी, खाली हो जाता है बिल्कुल, जो बेबीज हैं वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं, और यहाँ पर जो गोल्डफिंच है वो चली जाती है, उसका काम जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डिस्क्राइब द लेबरनम ट्रीज टॉप इन द बिगनिंग, हमने ये बताना है कि जो बिगनिंग का हमारा स्टेंजा है उसमें लेबरनम ट्री का जो टॉप है वो कैसा है। लेबरनम ट्री टॉप इज एम्प्टी, द लेबरनम ट्री टॉप इज एम्प्टी एंड साइलेंट, बिल्कुल खाली है, किसी तरह का कोई साउंड नहीं है, कोई आवाज नहीं है। इट इज डिवॉइड ऑफ, इट इज डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स क्या होता है, एब्सेंस, इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज, बिकॉज जब बर्ड्स नहीं है तो कोई एक्टिविटी उन पेड़ के ऊपर, किसी भी पेड़ के ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। सो विदाउट बर्ड्स देयर इज नो एक्टिविटी एंड साउंड्स, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई साउंड नहीं है। एंड इन द येलो सेप्टेम्बर, इन द येलो सेप्टेम्बर, येलो सेप्टेम्बर मीन्स ऑटम सीजन है, येलो सेप्टेम्बर, सनलाइट, दोपहर का टाइम है, सनलाइट, सम ऑफ इट्स लीव्स, सम ऑफ इट्स लीव्स, कि जो हमारे बिगनिंग के 3 स्टेंजा है उसको हमने कंप्लीट यहाँ पे राइट करना है। सम ऑफ इट्स लीव्स आर टर्निंग येलो, आर टर्निंग येलो, उनका जो कलर है वो ग्रीन से येलो हो गया है। एंड ऑल इट्स सीड्स, ऑल इट्स सीड्स, उसके जितने भी सीड्स हैं, हैव फॉलन, वो गिर चुके हैं, कहाँ, ग्राउंड पर, हैव
fallen, गिर चुके हैं वो नीचे. The tree presents a picture of inactivity without any activity means, and dullness, बिकॉज जब एक्टिविटी नहीं है तो डल है वो, बिल्कुल किसी तरह का कोई साउंड नहीं है. एंड एम्प्टीनेस. तो हमारे सामने एक पिक्चर लेकर के आता है इनएक्टिविटी की, डलनेस की और एम्प्टीनेस की. विदाउट एनी बर्ड है, जो लेबरनम ट्री है वो बिल्कुल विदाउट एनी साउंड है. यहाँ पर किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं है. एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच टू द लेबरनम ट्री. अब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो गोल्ड फिंच बर्ड है जब वो आती है वहां पर, तो उसका अराइवल, उसका जो आना होता है वो कैसा होता है. द गोल्ड फिंच कम्स एंड द गोल्ड फिंच कम्स एंड परचेज इटसेल्फ. परचेज मीन सिट्स, बैठ जाना. परचेज इटसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री. आती है और लेबरनम ट्री के टॉप के ऊपर आकर के बैठ जाती है. इट्स अराइवल इज उसका जो आना है अब्रप्ट एंड सडन. अचानक से आती है वो, विद अ जर्क, झटके के साथ. एंड इट स्टार्ट्स, और आते ही शुरू कर देती है. इट्स शार्प and jerky chirpings, and it surprises and startles startlements, suddenness, with its sharp sounds, and keeps on jumping from one end of the branch to the other. एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर वो जंप करती रहती है. तो देखिए, जैसे ही वो आती है पूरे पेड़ पे हलचल हो जाती है, और वो अपने साउंड से और साथ ही साथ अपने जंपिंग से इधर उधर जाती है, तो पेड़ को फुल ऑफ एक्टिविटी वो कर देती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द ट्री बिकम द इंजन ऑफ हर फैमिली. वो जो ट्री है वो उनकी फैमिली के लिए, जो गोल्डफिंच बर्ड है उसकी फैमिली के लिए एक इंजन का काम करता है. तो उसका रीजन क्या है वो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं. When the goldfinch comes, जब गोल्डफिंच आती है, the whole tree trembles and thrills. Thrills means full of excitement. When the goldfinch comes, the whole tree trembles and thrills with the chitterings
twitterings and trillings of the bird. Full of जी हो जाता है जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड का आना उस पेड़ के ऊपर होता है. एंड शी इज द with her song the laburnum tree becomes an engine of the goldfinch family. उसके साउंड से वो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो भर जाता है और इस तरह से वो जो लेबरनम ट्री है वो उसकी फैमिली के लिए एक इंजन का काम करता है. नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द बर्ड शो हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. वो पेड़ों के बीच में से अपना फेस दिखाती है तो वो कैसे उसको शो करती है वो हम इस क्वेश्चन में करेंगे. यस, द गोल्डफिंच फ्लटर्स from one branch to the other. एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे वो जाती है. एंड इट हैज मैनी स्ट्रिप्स बार्स होते हैं, धारियां जिसको बोलते हैं. इट हैज मैनी स्ट्रिप्स all over her face. उसके फेस पे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं. एंड this barred face has become her identity mask. उसके लिए वो जो स्ट्रिप्स हैं उसके फेस के ऊपर एक आइडेंटिटी मास्क का काम करते हैं. ठीक है, जो कि साइन ऑफ रिकॉग्निशन होता है. शी लविंगली stalks the tree and then flutters out to the other end of the branch. यहां से वहां एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर वो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द लेबरनम ट्री व्हेन द बर्ड फ्लाइज अवे. अब बर्ड जो है वो चली गई अपना काम खत्म करने के बाद. सो उसके बाद क्या होता है वो हम इस क्वेश्चन में अब देखेंगे. यस, आफ्टर फ्लिटरिंग from one end of the branch to the other. The goldfinch flies away into the infinite. अपना काम खत्म करके इधर उधर बैठ करके वो ब्रांचेस के ऊपर चली जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. एंड इट टेक्स अवे, उसका जाना अपने साथ जितने भी साउंड्स है उसको भी लेकर के चला जाता है. इट टेक्स अवे all those sweet sounds
sweet sounds, thrills and exciting movements. Exciting अपने साथ वो एक्साइटमेंट, साउंड, थ्रिल सब कुछ लेकर के चली जाती है. एक्साइटिंग मूवमेंट्स with her. And the laburnum tree becomes empty and silent. जैसा वो पहले था, उसके आने से पहले बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था, शांत था, तो उसके चले जाने के बाद भी वो बिल्कुल खाली हो जाता है, साइलेंट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये. सो यहाँ देख लेते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशन है. यस, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच. The laburnum tree and the goldfinch, जो छोटी सी सिंगिंग येलो बर्ड है, seem to be, ऐसा लगता है, seem to be made for each other, ऐसा लग रहा है उनको देख करके कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं. बिकॉज एक दूसरे के बिना उनका आपस में कोई भी अस्तित्व नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. मेड फॉर ईच अदर. द सडन एंड अब्रप्ट arrival of the bird brings life to the tree. उसका आना जो है वैसे लगता है जैसे उस पेड़ के अंदर जान आ गई हो. The whole tree trembles. And thrills with its chitterings and ट्रिलिंग्स. उसके साउंड से वो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो भर जाता है. विद चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स. द मोमेंट, और जिस टाइम वो चली जाती है, द मोमेंट द बर्ड फ्लाइज अवे, the tree becomes empty and silent again. तो इनका आपस में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है. जो ट्री है वो उसकी फैमिली के लिए एक शेल्टर का काम कर रहा है, और वो भी जब उस पे आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उस पेड़ को जिंदगी मिल गई हो. सो पोम के जो हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे आपके साथ कवर किए हैं. साथ ही साथ आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए हैं. आई होप आपके जितने भी डाउट होंगे रिगार्डिंग दिस पोएम वो क्लियर हो गए होंगे. बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी.